मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जापान के ओसाका में कहा कि जापान और भारत में अनेक समानताएं हैं। भारत और जापान के बीच संबंध केवल राजनयिक या आर्थिक नहीं है, बल्कि ये आत्मीयता, सांस्कृतिक साझेदारी और आपसी सम्मान पर आधारित एक गहरी मित्रता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जापान यात्रा के तीसरे दिन गुरुवार को ओसाका के उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ इंटरैक्टिव सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ऊर्जा सरप्लस, प्रचुर खनिज संसाधन, स्वच्छतम राज्य और देश के दूसरे बड़े शहरों से आवागमन के साधनों से अच्छी तरह कनेक्टेड है। साथ ही राज्य में उद्योग मित्र नीतियां लागू की गई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आज डबल डिजिट की विकास दर से आगे बढ़ रहा है। इसलिए जापान की आधुनिकतम तकनीकों से संपन्न उद्योगों के लिए मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अच्छे अवसर हैं। सीएम ने ओसाका के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में फूड, आईटी, डिवाइस सहित 300 से अधिक प्रकार के पार्क्स और गारमेंट्स इकाइयों के लिए प्लग एंड प्ले जोन एवं सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित किए गए हैं। मैं आज के इस बहुत विशिष्ट कार्यक्रम में ओसाका के इस शहर में आप सभी अतिथिगण, उद्योगपतियों, विभिन्न औद्योगिक एसोसिएशन का भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे ओसाका कोबे के काउंसिल जनरल श्री चंद्रू अप्पर जी, आज आपके साथ संवाद करने का मौका मिला है। जापान अपनी कर्मठता, कर्मशीलता और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाना जाता है। इतने प्रकार से अलग अलग तरह से हमारे प्रदेश के विभागों के द्वारा लोगों को निवेश करने के लिए, मध्य प्रदेश से जुड़ने के लिए, हमारे सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन के लिए जो अवसर उपलब्ध कराए गए, उसके माध्यम से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम अपने उद्योगपति की उस भावना के लिए मौका देने आए हैं। जब मैं निवेश, रोजगार, आर्थिक प्रगति की बात करता हूं तो मुझे इसका और आनंद आता है जब वैश्विक निवेश के लिए सबसे सक्षम तकनीकी साझेदारी और सांस्कृतिक संबंधों का केंद्र हमारा जापान देश है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जहां मैं बात कर रहा हूं वहां सरलता, सुगमता और संपन्नता तीनों की त्रिवेणी बहती है, जिसके भरोसे से हमारे लिए भविष्य की एक मजबूत नींव भर के हम अपने विश्वास को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जहां मैं बात कर रहा हूं ये देश भी उसी तरह से जाना जाता है जिस तरह से भारत जाना जाता है, मध्य प्रदेश जाना जाता है, जहां न्यूनतम रूप से हमारे अपने जीवन में कोई औद्योगिक अशांतता हो या लेबर प्रॉब्लम हो, इसके कहीं अते पते जैसे जापान में नहीं लगते हैं। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश की भी है, जहां हम अपने बिजनेस के लिए सभी प्रकार के अनुकूलता पाते हैं और कम से कम व्यवस्थाओं के भरोसे से ज्यादा विश्वास बनाया जा सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश की वो धरती है जो न केवल हमारे देश बल्कि देश से बाहर जाने के लिए भी समुद्री मार्गों पर और देश के साथ लगे हुए कई और देशों की तरफ भी भौगोलिक रूप से जुड़ने के लिए वो तत्पर होते हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, हमारे प्रदेश के अंदर 300 से अधिक औद्योगिक पार्क हैं और औद्योगिक पार्क में भी सभी प्रकार की व्यवस्था सरकार के व्यवस्थाओं के साथ जुड़ करके सभी क्षेत्रों में हमारे दरवाजे खुले हैं, क्योंकि हम शुद्ध रूप से, जैसे मैंने कहा है, कि हम निवेश और निवेशकों के साथ मध्य प्रदेश को कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर कर रहे हैं। मैं अपनी विनम्रता के साथ जरूर ये बात रखना चाहूंगा कि सरकार के मुखिया होने के नाते से निवेशक अगर बड़ा मन लेकर के आते हैं और ये बताई गई सीमाओं के बाहर भी हिम्मत करते हैं, तो आपके साथ निश्चित रूप से कदम मिला करके हमारी सरकार की शक्तियों के भरोसे से मैं अपने मंत्रिमंडल से भी आपके सपनों को पंख देने के लिए तत्पर हूं। मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम निवेशकों के साथ जुड़ करके भविष्य में एक अच्छी साझेदारी की भूमिका रखना चाहते हैं। यद्यपि हमारी सरकार ने 25 से अधिक नई नीतियां निवेशकों की दृष्टि से बहुत आकर्षक सभी प्रकार से इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करने के लिए बुलाई है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज आपको बीच में ऐसा लगा कि वाकई मेरे अपने सुयोग्य अफसरों ने जितने अच्छे से बात की है,
आज की यह शाम सार्थक हुई है। मेरी अपनी ओर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।